इसका जवाब शायद इस खोखली आवाज़ से मुताल्लिक हो जो रून ने 1979 में इस वक्त सुनी थी जब उसने एक बड़ा पत्थर नंगी चूना पत्थर की सतह पर फेंका था। गार में बज़ाहिर किसी और चैम्बर में दाखिले का कोई रास्ता नहीं है। ताहम जब ख़ानदान ने गार के दाखिली रास्ते से तकरीबन 20 फुट दूर पत्थरों की तह को हटाया तो उन्होंने एक बहुत बड़ा पत्थर को छोटे पत्थरों के सामने पड़ा हुआ पाया, जैसे वो उनकी हिफाजत कर रहा हो। जब उन्होंने छोटे पत्थर हटाए तो उन्हें एक ऐसा रास्ता मिला जो किसी गार में दाखिले जैसा लगता है, जो अब मिट्टी से भरा हुआ है। और ये बिल्कुल इसी चूने के पत्थर के सामने है जहाँ रोन ने खोखली आवाज़ सुनी थी, जो पहाड़ी की ऊपरी सतह पर मौजूद पथरीली साख्त से ज़्यादा दूर नहीं। मेरा यकीन है कि यह मुमकिन है कि उन लोगों की हड्डियों का आखिरी आरामगाह, जिन्हें सबसे पहले इस गार में दफन किया गया था, इसी मिट्टी के पीछे किसी और गार में हो। हमने जो अमूमी राय जानी वो ये थी कि ज़्यादातर लोग रिवायती मकाम को मुकफिला की गार नहीं मानते थे। पैदाइश 23 में लिखा है कि मुकफिला की गार खेत के आखिर में है। ये गार यकीनी तौर पर खेत के बिल्कुल आखिर में वाक़े। यहाँ एक तदफीन की गार है जिसमें 3 बहुत बड़े मकबरे हैं। क्या ये मुकफिला की गार है? रून का मानना था कि ये वही है। इन अजीब वाक़यात की बुनियाद पर जिन्होंने उसे इसके बारे में जानने पर मजबूर किया, मेरा ईमान है कि खुदा ने उसे ये इल्म इल्हाम किया था कि ये वही है जैसा कि मैंने देखा था। मेरे इसके साथ बरसों में ये कई बार हुआ। ये हकीकत के जमाल रून के अलावा वाहिद शख्स है जो इस कमरे में गया जहाँ अहद का संदूक रखा था, मुझे बताती है कि यह ख़ानदान किसी न किसी तरह खुदा के नज़दीक ख़ास था। मुझे नहीं मालूम कि हम कभी जान पाएंगे या नहीं। क्या इस गार को मज़ीद जान सकेंगे? मैं दस्तयाब सबूत ज़रूर शेयर करूँगा। मुझे यकीन है कि अदरी इब्राहिम और उनके ख़ानदान की असल तदफीन गाह